ओम नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर गुरु महाराज की। एक ही वस्तु भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न गुणधर्म के द्वारा अपना प्रभाव दिखाती। संयोग के साथ उसका परिणाम अलग निकलता है, विपरीत संयोग के साथ उसका और अलग परिणाम निकलता है। समान रूप से मात्रा में यदि दूसरे पदार्थ का भी होता है तो उसका अलग निकलता है। इन सब वैषम्य के साथ ये दुनिया में रात दिन कार्यक्रम चल रहा है। अब हमें इसके संपर्क से क्या होता है, सामान्य रूप से उसका अध्ययन होना आवश्यक है। क्योंकि एकमात्र जिस चीज को आप लोग अवसर कहते हैं वह आप लोगों के सामान्य कहा है, विशेष तो तब है तब वह गुणकारी हो सकती है जब उसके साथ और भी मेल मिलाप चाहिए। अहिंसा वह आपके लिए वह बाधक नहीं बने तो साधक तो नहीं। ऐसे फलितांश निकलता है, हमें बड़ी जागृति की आवश्यकता है। किस वस्तु का क्या गुणधर्म है ये यदि आपको ज्ञात नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आपका हित का संपादन तो होगा ही नहीं, किंतु जिसे आप चाहते नहीं अहित आपका होना अनिवार्य हो जाता। आप अहित तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी महाराज जल्दी में सब हो जाता है, जल्दी में संसार बढ़ भी जाता है। महाराज कभी जल्दी में संसार घटता भी क्या, बताइए भी बताओ। जल्दी में संसार घटता भी है क्या? हाँ, विधिवत करने से संसार घट सकता है, किंतु विधि के बिना आप साधन से भी साध्य को सिद्ध नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को खाने में क्या आया था उससे ज्ञात नहीं, बाद में पूछने से और घर वालों को पूछने से ये ज्ञात हुआ कि हाँ आज ऐसा हुआ था। ओ ठीक, ऐसा हुआ था, कोई बाधा नहीं। वह अपना परिणाम दिखा रहा है, काफ़ी उग्र है। घर वालों ने कहा इसको हम शांत कैसे कर सकते। वह बाहर होता तो बात अलग थी, वह भीतर पहुंच गया है और भीतर ऐसा पहुंच गया किसी एक स्थान में रखा गया वो ऐसा नहीं, वह श्वास में भी घुल गया है, रक्त में भी घुल गया है और कई अपने शरीर के अंगों पांव में उसका प्रभाव दिखना प्रारंभ कर रहे हैं। ये तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी आचार्यों ने रोग है तो औषध भी निर्धारित है। आप लोग औषध ले सकेंगे? पूछा, हाँ हम तो औषध लेना चाहते हैं और आप दीजिए और हम उसका सेवन करें।
अभी सेवन कुछ नहीं करना, बस मैं बता देता हूँ। अब गए, उन्होंने जो औषध था उसको पिलाना तो था नहीं, खिलाना तो था नहीं, और कुछ नहीं करना था। उसने उसको जला करके जितनी मात्रा में और उसको घोट करके जहाँ पर विषाक्त होता, विशेष रूप से हानिकारक होता है, उसको खींचने की अपेक्षा से एक लेप लगा दिया। लेप लगाने के उपरांत जो उल्टी और दस्त हो रहे थे उसकी तेजी में कमी आना प्रारंभ हो गया। अब एक खुशी की बात हो गई, वह अपना तेजी कम करके नीचे की ओर आ रहा है। इसको सब लोगों ने देखा तो औषध का प्रभाव हो गया ऐसा नहीं, किंतु हो रहा है। ये वेग जब शांत होने लगा धीरे धीरे, तो दोबारा उसी के ऊपर जो शेष और रह गया था, ये और हाथ लेप कर लिया जाता है। इस प्रकार उसी के ऊपर उसी मरहम का लेप का प्रयोग करते चले जाते हैं, और उल्टी और दस्त एकदम तो नहीं रुकी, लेकिन फिर भी बहुत अंतराल में यह अपने प्रभाव। अब औषध लेने वाला भी कहता है, जी महाराज आपने तो बचा दिया। घर वाले भी प्रसन्न हो गए। एक ने कहा, इतने तुरंत लाभ देने वाली ये औषधि है, इसमें क्या है हमें बताओ। ये तो हम बताएंगे, लेकिन या तो इसका दुरुपयोग होगा अथवा या तो इसका यूं ही यही है, नहीं समझे। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, औषधि के नाम मत लो, नहीं समझे। हाँ, जिसको औषधि की प्रति गाढ़ श्रद्धान अरहत परमेश्वर के प्रति जैसा रहता है, उतना हो तो अरहत परमेश्वर तो विश्व से मुक्त नहीं करा सकेंगे, क्योंकि उनका राग का काम नहीं। लेकिन भेद महाराज कहते हैं हम उसको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके नाम लेकर के उनका जैसा कहा गया है उसके अनुसार हम करते हैं। उन्होंने क्या कहा आप लोगों को, हमें क्यों नहीं कहा? हमने प्रतिज्ञा दी थी, उसके अनुसार मैं करूँगा। हमारे कुछ ऐसा यश मिल जाए, मैं दुनिया की सेवा प्रसंग के अनुसार कर सकूं। तो एक व्यक्ति ने उसको कहा, कोई बाधा नहीं, जैसे मैं कहता हूँ उसके अंदर करना पड़ेगा। जो आप कहो, मैं किसी के सामने नहीं कहूँगा और आपको किसी के बताना नहीं, जो आप कहो। लेकिन मैं तो चाहता हूँ वो तो काम हो जाए ना। हाँ, हो जाएगा। तुरंत उसने उस प्रतिज्ञा को स्वीकार कर ली। अब क्या है वो दवाई? लोगों ने सोचा, लेप लगाया तो लेप का प्रकरण देखा जाए। निवृत्तु चरक कल्याणकारक आदि योग से दूसरे को याद हुआ, हो ये पक्का है। बहुत सारी औषधियाँ दिखाई गई थी, कि लेप के प्रकरण में मैंने सोचा यह है। इसके लिए जिसके द्वारा विष चढ़ा है
जिसके द्वारा विष चढ़ा है सेवन करने से, उसी को जला करके ऊपर लेप कर देना, भीतर नहीं देना। हाँ हाँ, बाहर। अब केंद्र में तो नाभि माना ही जाता है, तो पेट के ऊपर लेप कर दिया गया था कि विषाक्त उस जो आहार है खाया हुआ है और उसको विष के रूप में परिवर्तित न कर सके। तो ये निकला उसमें क्या, तो पूछा गया घर वालों को, ये है कि खाने में लोग की अथवा तुम भी आ गई नहीं समझे, जो कड़ी होती है कड़ी होती है, ये करो ना, कड़वी क्यों, ये कड़वी थोड़ा सा संस्कृत शब्द बन जाता है, तो उसी का लेप कर दिया गया, सुखा करके जला कर, तो उसने विष को विष मार देता। अब मारक विष तुंदी वाला हो गया, ऊपर वाला, और जो खाया गया पिया गया सेवन करने में ऐसा, वह उसके प्रभाव में आता है। अब आपको सोचना इस उदाहरण से कि हमारे जीवन में ऐसा विष फैला हुआ है, वह आज का नहीं, बहुत दिन का है। फिर क्या करना, कषाय करने से ये बंद होता है। तो इसमें लिखा है जिसके द्वारा विषाक्त हुआ है उसी को जला करके ऊपर से लगा दो। तो कषाय ही कषाय को जला देंगे, खबरदार दूसरे के ऊपर कषाय नहीं समझे। जिसने खाया है उसी के पेट पर लेप दिया गया। अब आपने रागद्वेष किए तो आपको भी अपने ऊपर इसका लेप चढ़ाना होगा। दूसरे के ऊपर कषाय करोगे, खबरदार, वह विष, उसका विष आप में नहीं आता, आपका विष उसके ऊपर नहीं लागू होता। ये सिद्धांत इसमें विद्यमान है। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, सभी लोगों ने हाँ कहा, लेकिन छात्राओं ने शब्दों के साथ, उनका वह सार्थक है, क्योंकि मन भी चाहिए और शुद्ध वचन भी चाहिए। कुछ लोग न मन रखा केवल ताली बजाने में तो करते हो, उसकी विधि मनोवचन काय शुद्धि पूर्वक है, और वह एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार है। तो दिखावा तो बहुत है, किंतु उसके ऊपर विश्वास हो तो, विश्वास भी है, विधि हो तो वह भीतर दे दे, भोजन निकाल देगा नहीं, वहां पर जाएंगे तो और विष चढ़ेगा। इसलिए बाहर लेप करिए। तो बाहर लेप करने से क्या हुआ, स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से आमूल चूल जहां कहीं भी उसका कोई भी एक स्थान बच नहीं सकता जहां पर स्पर्शनेन्द्रिय नहीं है। एक रग में से भोजन करेंगे तो वहां एक स्थान पर चला जाता, धीरे धीरे व्याप्त होता। लेप में भीतर की अपेक्षा से बहुत जल्दी काम और सर्वत्र उसका प्रभाव देखने को उपलब्ध होता है। आत्मा रागद्वेष करती, पक्की बात है, विश्वास है, तो उसके एक रग में से रागद्वेष फूटते रहते हैं। इसलिए आप लोगों को एक प्रदेश से ये विश्वास अभिव्यक्त कर लेना चाहिए, भगवान
हमारे भीतर जितने भी आत्मा के प्रदेश हैं और जितनी भी प्रजाएं ले चुके हैं उसमें जितने प्रदेश हो गए वृत्त क्रम से उतने 12 सिद्धांत से करते हैं। हम इसका उपयोग ऐसे करेंगे तब उसका कल्याण होगा। तो कषाय उस आत्मा के ऊपर करो जिसने इस प्रकार की गंदगी भीतर फैलाई है। स्वच्छ भारत का अभियान छेड़ रखे हुआ हम भी इसमें शामिल हो जाए और अवश्य इसमें न झाड़ू की आवश्यकता है और न ही और किसी की नगर पालिका के साफ सफाई की सामग्री की आवश्यकता है और न ही सरकार से कोई मांग की आवश्यकता है, किंतु इसलिए आवश्यकता है मैं देखूंगा वो गंदगी फैलाने वालों को जिसने अतीत में हमारे शुद्ध पवित्र आत्म तत्व को गंदा बनाए रखा। जो पूज्य है आज वह दर भटकता है। कौन है वो? आत्मा ही। अच्छा, परात्मा दूसरा हो नहीं, दूसरी के द्वारा किया हुआ नहीं है। अपने घर में दूसरा व्यक्ति आकर के गंदगी फैला दे, आप सोए हैं क्या? नहीं कर सकता। आप यदि जागृत है तो नहीं कर सकता। ये सिद्धांत ही नहीं है। हमें अपने आत्मा के ऊपर क्रोध करना है, हमें अपने आत्मा के ऊपर मान करना है, हमें ऐसी माया की उपासना करना है। हमारे भीतर जाकर के जो बैठे हैं उनको भागना पड़ेगा। एक बार उठ तो जाओ, एक बार मोर अपनी ध्वनि कर देती है, बस उस जंगल में उस अरण्य में न किसी भी कोने में कहीं भी छुपा हुआ नाग में बैठा हो तो और उसी चंदन वन में लिपटा भी हुआ हो तो उसकी अपने आप मद झड़ जाता है। भैया चलो जल्दी यहाँ से खाली कर दो, क्यों? वह आ जाएगा तो हमारे बस की बात नहीं। इसी प्रकार आत्मा के भाव को जागृत करिए, फिर वह कहीं भी किसी कोने में रह गया हो कर्म किसी भव का भी क्यों न हो, तो सबको निकलना पड़ेगा केवल अंतर मुहूर्त में। इसलिए अर्जित कर्म एक अंतर मुहूर्त में ठीक हो सकता है। इसलिए आपको तो अभ्यास हो ही चुका है क्या करने का, कषाय करने का। बहुत ही मेहरबानी होगी, बहुत कृपा होगी, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। आप एक बार मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से भगवान को साक्षी बना करके अपने ऊपर क्रोध मान माया लो करो, दूसरे के ऊपर आज से नहीं करना। महाराज ये अवसर तो तुरंत लाभ देने वाला लगता है, क्योंकि सब लोगों की मुख खुल गए, लेकिन इसका प्रभाव कुछ ही लोगों के ऊपर पड़ता है, बाकी सब पुनः भग जाता है। आज तक नहीं हो पाया, लेकिन होगा तो इसी विधि से होगा और इसी प्रकार कार्य करने से हमें इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि इससे लाभ हमें मिलेगा। आज करो या कल करो या परसों करो, इस विधि में कोई कमी नहीं रहेगी, वही रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, विधि को भूलो नहीं और काल को भी भूलो नहीं। मनुष्य में ही यह एक प्रकार से औषधि काम करती है।
अब मनुष्य पर्याय बहुत सीमित है। कई लोग आ जाते हैं हमारे पास, जैसे विदेश से आते हैं, नहीं समझे, उस सीमा पार होने को ही है। कई लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो? हम भारत जा रहे हैं। है भारत की निवास, क्योंकि वो बिल्कुल सीमा पर रहते हैं। दूसरे देश का ही वहाँ पर विशेष आवागमन चलता रहता है, वही व्यापार, वही ग्राहक आदि। इधर के लोगों को वो भूल जाते हैं। इतना तो याद रखा, कहाँ जा रहे हो? तो हम भारत जा रहे हो। क्या विदेश है क्या? नहीं, है तो देश भी, लेकिन हम विदेशी जैसे हो गए, ये दशा है। अब उसके ऊपर इस मंत्र का कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा भगवान ही जानते हैं, लेकिन फिर भी पड़े।